हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी का नेम है क्रोकोडाइल एंड द मंकी। क्रोकोडाइल का मीनिंग होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ, एंड और मंकी बंदर। ये एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, कैसे सेंटेंस बनते हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। ओल्डन का मीनिंग होता है पुराने, डेज का मीनिंग होता है दिनों में, और इनका मीनिंग होता है में। पुराने दिनों में, वैन, जब। वैसे तो वैन का मीनिंग कब होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वैन का मीनिंग होगा जब। जब द एनिमल्स, जानवर, कुड स्पीक, बोल सकते थे, बोल पाते थे, लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसानों की तरह। लाइक का मीनिंग है, वैसे लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना, लेकिन यहाँ लाइक का मीनिंग है तरह, की तरह। पुराने दिनों में जब द एनिमल्स यानी जानवर, कुड स्पीक, बोल पाते थे, बोल सकते थे, लाइक ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों की तरह बोल सकते थे। देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट। देयर वॉज था, वॉज का मीनिंग होता है था, आ थिक एक घना, फॉरेस्ट जंगल, एक घना जंगल था। इट वॉज डिवाइडेड, ये बटा हुआ था। डिवाइडेड का मीनिंग होता है बटा होना, यानी दो भागों में बटना। बाई आ डीप रिवर, बाई का मीनिंग है यहाँ पर से। बाई आ डीप रिवर, एक गहरी नदी से बटा हुआ था, यानी बीच में गहरी नदी थी। दैट, जो, यहाँ वैसे दैट का मीनिंग की होता है, लेकिन यहाँ पर दैट का मीनिंग है जो। फ्लोड, बहती थी। थ्रो इट, इससे, यानी जंगल में से बहती थी वो, इसलिए बीच में लिखा हुआ थ्रो इट, इससे। यानी इट वॉज डिवाइडेड, ये बटा हुआ था, बाय अ डीप रिवर, एक गहरी नदी से। दैट, जो, फ्लोड, बहती थी, थ्रो इट, इससे। द रिवर वॉज फुल ऑफ लार्ज क्रोकोडाइल्स। द रिवर, नदी, वॉज थी, फुल, भरी हुई। फुल का मीनिंग है भरी हुई, ऑफ, की या से। लार्ज मीन्स होता है बड़े बड़े, बड़े बड़े यानी बहुत बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं लार्ज, बड़े बड़े। मगर क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों से। द रिवर वॉज फुल ऑफ लार्ज क्रोकोडाइल्स, नदी बड़े बड़े मगरमच्छों से भरी हुई थी। एमंग द ट्रीज देयर वर मैनी मंकीज। एमंग द ट्रीज, तो देखिए एक वर्ड आया है एमंग। एमंग का मीनिंग होता है बीच में, यानी पेड़ों के बीच में। तो एमंग, बीच में के लिए एक वर्ड बिटवीन भी लगता है और एमंग भी लगता है। बिटवीन जो वर्ड होता है वो दो के लिए लगता है, और एमंग जो लगता है वो दो से ज़्यादा के लिए लगता है। तो पेड़ बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे एमंग। दो पेड़ होते तो यहाँ लिखते हैं एमंग की जगह बिटवीन। तो एमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में। देयर वर मैनी मंकीज, बहुत सारे बंदर थे। द क्रोकोडाइल्स वांटेड टू ईट द फ्लैश ऑफ द मंकीज। द क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, वांटेड, चाहता था या चाहते थे, चाहते थे, टू ईट, खाना। द फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, गोश्त। ऑफ द मंकीज, बंदरों का, यानी मगरमच्छ बंदरों का मांस खाना चाहते थे। बट द मंकीज वर वेरी क्लेवर, बट लेकिन, द मंकीज, बंदर, वर थे, वेरी क्लेवर, बहुत चतुर, बहुत चालाक, लेकिन बंदर बहुत चतुर थे। दे कुड नॉट कैच इवन अ सिंगल मंकी। दे, वे, ये यहाँ पर मगरमच्छों के लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन है। दे, वे, कुड नॉट कैच, नहीं पकड़ सके। कुड का मीनिंग है यहाँ पर सके, कुड, और कैच का मीनिंग है पकड़ना, नहीं पकड़ सके। इवन भी, अ सिंगल मंकी, यानी एक बंदर भी नहीं पकड़ सके, यानी वे एक बंदर भी नहीं पकड़ सके। वन डे a female crocodile said to her son. One day, एक दिन, a female crocodile, एक मादा, फीमेल होता है मादा,
एक मादा मगरमच्छ ने सैड कहा, से की सेकंड फॉर्म है सैड, कहा टू हर सन, अपने बेटे से। माई डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय बेटे। गो टू द साइड ऑफ द रिवर, गो जाओ, ये इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जब किसी सेंटेंस में शुरू में वर्ब आ जाती है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। गो जाओ, टू द साइड, किनारे, ऑफ द रिवर, नदी के किनारे जाओ, एंड और, ब्रिंग लाओ, दैट मंकी, उस मंकी को, बैक वापस, टू मेरे पास। यानी उसने कहा अपने बेटे से, बेटे जाओ नदी के किनारे और उस मंकी को मेरे पास लाओ। आई वुड लाइक टू ईट अ मंकीज हर्ट। आई वुड लाइक, मैं खाना पसंद करूंगी। आई वुड लाइक का मीनिंग होता है, वुड लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना, पसंद करना। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी, टू ईट, खाना, आ मंकीज, एक मंकी का, हार्ट, हार्ट का मीनिंग होता है हृदय, दिल। मैं एक बंदर का दिल खाना पसंद करूंगी, खाना चाहूंगी। क्रोकोडाइल सैड, मगरमच्छ ने कहा। हाउ, कैसे, हाउ का मीनिंग होता है कैसे। कैन आई कैच अ मंकी, मैं कैसे एक बंदर पकड़ सकता हूँ। कैन का मीनिंग होता है सकता, ये मॉडल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है सकता। आई, मैं, कैच पकड़ना, तो पकड़ सकता हूँ, अ मंकी, एक बंदर को। उसके बेटे ने कहा हाउ कैन आई कैच अ मंकी, मैं एक बंदर को कैसे पकड़ सकता हूँ। ही इज़ वेरी क्लेवर, वह, इज़ है बहुत, क्लेवर चालाक, वो बहुत चालाक है। आई कैन नॉट क्लाइम, मैं नहीं चढ़ सकता। क्लाइम का मीनिंग होता है चढ़ना, और कैन नॉट का भी बताया था, यहाँ होता है सकता है। आई कैन नॉट क्लाइम, मैं नहीं चढ़ सकता, द ट्रीज, पेड़ पर, एंड द मंकीज, नेवर, कभी नहीं। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। गो, जाते हैं, इन द वाटर, पानी में, यानी बंदर कभी पानी में नहीं जाते हैं। मदर सैड, माँ ने कहा। थिंक हार्ड, ध्यान से सोचो। माई सन, मेरे बेटे। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, तुम होशियार हो। वाइज का मीनिंग होता है होशियार, बुद्धिमान। यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड, तुम ढूंढ लोगे। फाइंड का मीनिंग होता है ढूंढना, ढूंढना, तुम ढूंढ लोगे। और वे, एक रास्ता, एक तरीका। वे का मीनिंग तरीका भी होता है, एक रास्ता भी होता है। तो यू विल फाइंड अ वे, तुम एक रास्ता ढूंढ लोगे, एक तरीका ढूंढ लोगे। आफ्टर दिस द यंग क्रोकोडाइल ट्राई टू मेक अ मंकी हिज फ्रेंड। आफ्टर दिस, इसके बाद, दिस का मीनिंग होता है इसके, और आफ्टर का मीनिंग होता है बाद। इसके बाद द यंग क्रोकोडाइल ट्राइड, ट्राई का मीनिंग है यहाँ पर कोशिश करना, कोशिश की। टू मेक, बनाने की। मेक का मीनिंग होता है बनाना, और मेक का मीनिंग करना भी होता है। यहाँ पर है बनाने की। अ मंकी, एक बंदर को, हिज फ्रेंड, अपना दोस्त। एंड और, ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मिशन। ही वॉज सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया था, या वो कामयाब हो गया, सफल हो गया। इन हिज मिशन, अपने उद्देश्य में। वन डे ही सैड टू द मंकी, एक दिन, ही सैड, उसने कहा, टू द मंकी, बंदर से। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो। वीक का मीन्स होता है कमज़ोर वैसे, और वीक का मीनिंग क्या होता है, एक वीक और होता है WEEK, इसका वीक का मीनिंग होता है हफ्ता। वाई डू यू नॉट गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। वाई, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसका मीनिंग क्यों। डू यू नॉट, तुम नहीं जाते हो, गो टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, यानी दूसरे किनारे। अदर का मीनिंग होता है दूसरे किनारे, ऑफ द रिवर, नदी के। तुम दूसरे किनारे नदी के क्यों नहीं जाते हो। देयर आर वेरी स्वीट, देयर आर, हैं, वेरी, बहुत, स्वीट, मीठे,
एंड होलसम पौष्टिक यानी बहुत ताकतवर, फ्रूट्स फल। बट आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बट का मीनिंग है यहाँ पर लेकिन, मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ हाउ टू स्विम, तैरना, कैसे तैरा जाता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं मुझे ये काम नहीं आता है, तो कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है, उसमें आई डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, तो बीच में लगाते हैं हाउ टू। सैड, सैड द मंकी, बंदर ने कहा आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता है। ओ मंकी सैड द क्रोकोडाइल सैड, मगरमच्छ ने कहा ओ मंकी सिट ऑन माई बैक, मगरमच्छ ने कहा सिट बैठ जाओ, ऑन माई बैक मेरी पीठ पर। वैसे तो बैक का मीनिंग होता है पीछे, लेकिन यहाँ बैक का मीनिंग है पीठ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। एंड और आई विल टेक यू टू द अदर साइड, आई विल टेक मैं ले जाऊँगा, ले जाना, टेक का मीनिंग होता है ले जाऊँगा, यू तुम्हें, टू द अदर साइड दूसरी तरफ। द ग्रीडी मंकी एग्रीड टू गो विद हिम, द ग्रीडी का मीन्स होता है लालची, लालची बंदर, एग्रीड राजी हो गया, सहमत हो गया, टू गो जाने के लिए, विद हिम उसके साथ। ही जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, ही जम्प्ड वो कूदा, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, यानी वो पेड़ से कूद गया, एंड सैट बैठ गया, ये सिट की सेकंड फॉर्म है बैठ गया, ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, यानी मगरमच्छ की पीठ पर, बैक का मीनिंग होता है पीठ। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी, द मंकी बंदर, वॉज था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, बंदर बहुत खुश था। जस्ट देन उसी समय, तभी, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, बिगेन टू डाइव गोता लगाने लगा, बिगेन का मीन्स होता है लगाने लगना, यानी कोई काम शुरू कर देना, तो द क्रोकोडाइल बिगेन टू डाइव, मगरमच्छ गोता लगाने लगा। द मंकी सैड, बंदर ने कहा प्लीज़ डोंट डाइव, प्लीज़ कृपया, डोंट डाइव गोता मत लगाओ, यानी डुबकी मत लगाओ। यू नो तुम जानते हो, आई कैन नॉट स्विम मैं तैर नहीं सकता, यानी बंदर ने कहा प्लीज़ डोंट डाइव गोता मत लगाओ, डुबकी मत लगाओ। यू नो तुम जानते हो, आई कैन नॉट स्विम मैं तैर नहीं सकता। आई एम गोइंग टू ड्रॉन यू, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू ड्रॉन डुबोने, यू तुम्हें, मैं तुम्हें डुबोने जा रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें डुबोने वाला हूँ, ऐसे भी इसको बोलते हैं डुबोने वाला हूँ या डुबोने जा रहा हूँ। रेप्लाइड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने जवाब दिया, रेप्लाई का मीनिंग होता है जवाब देना, यानी आंसर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, उत्तर देना। आई शैल टेक योर हार्ट बैक टू माई मदर, आई शैल टेक मैं ले जाऊँगा, टेक का मीन है ले जाना, यानी ले जाऊँगा, योर हार्ट तुम्हारा हृदय, बैक वापस, टू माई मदर अपनी माँ के पास। इफ़ आई हैड नॉन, इफ़ आई हैड नॉन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसका मतलब होता है अगर कोई काम पहले मालूम होता। यहाँ मीनिंग है इफ़ आई हैड नॉन अगर मुझे पता होता, यू वांटेड तुम चाहते हो, माई हार्ट मेरा हृदय, अगर मुझे मालूम होता, यू वांटेड तुम्हें चाहिए, माई हार्ट मेरा हृदय चाहिए, आई वुड हैव ब्रॉड इट विद मी, आई वुड हैव ब्रॉड मैं लाता, इट इसे विद मी अपने साथ। तो ये कंडीशनल सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए दोबारा, इफ़ आई हैड नॉन अगर मुझे पता होता, यू वांटेड तुम्हें चाहिए, माई हार्ट मेरा हृदय, आई वुड हैव ब्रॉड मैं ले आता या लाता, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ये लाना, तो मैं लाता इट इसे यानी हृदय को, विद मी अपने साथ,
सेड द मंकी, बंदर ने कहा। द स्टूपिड क्रोकोडाइल बिलीव्ड इन वॉट द मंकी सेड। द स्टूपिड का मीनिंग है मूर्ख, मूर्ख। क्रोकोडाइल यानी मूर्ख मगरमच्छ ने बिलीव्ड यकीन कर लिया, इन में वॉट जो, यहाँ वॉट का मीनिंग वैसे क्या होता है, लेकिन यहाँ वॉट का मीनिंग है जो, द मंकी सेड जो मंकी ने कहा, जो मंकी ने कहा उस पर मूर्ख मगरमच्छ ने यकीन कर लिया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है एडजेक्टिव क्लॉज का। आगे देखिए, वी शैल हैव टू गो बैक टू द रिवर बैंक टू ब्रिंग इट। वी शैल हैव टू गो बैक, वी हमें, शैल हैव टू गो जाना पड़ेगा। जब कोई काम मजबूरी में करते हैं तो वहाँ लगाते हैं शैल हैव टू या विल हैव टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वी शैल हैव टू गो बैक, हमें जाना पड़ेगा, बैक वापस। अब देखिए यहाँ वैसे बैक का मीनिंग आ रहा था पीठ, लेकिन यहाँ बैक का मीनिंग है पीछे यानी वापस, वापस जाना पड़ेगा। बैक के देखिए तीन मीनिंग आ गए, एक तो पीठ आ गया, एक पीछे आ गया और एक वापस आ गया। तो यहाँ वापस जाना पड़ेगा टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे, टू ब्रिंग इट इसे लाने के लिए। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। द फूलिश क्रोकोडाइल, तो देखिए फूलिश का मीनिंग भी यही होता है मूर्ख। द फूलिश क्रोकोडाइल, मूर्ख बंदर, मूर्ख मगरमच्छ स्वयं तैरा, ये स्विम की सेकंड फॉर्म है तैरना, तो ये तैरा बैक वापस, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे, विद द मंकी, मंकी के साथ, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर लेकर। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग है पीठ और यहाँ पर मीनिंग है बैक का वापस या पीछे। आगे चलें। एज सून एज दे रीच्ड द बैंक, एज सून एज जैसे ही, एज सून एज का मीनिंग होता है जैसे ही, जैसे ही, दे वे रीच्ड पहुंचे, द बैंक किनारे पर, जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे, द मंकी जंप्ड अप टू अ ट्री, द मंकी जंप्ड उछला या कूदा, अप पर, टू अ ट्री एक पेड़ पर कूदा, एंड सैड और उसने कहा, आई एम हेयर विद माई हार्ट, आई मैं, एम हूँ, हियर यहाँ, विद माई हार्ट मेरे हृदय के साथ। इफ़ यू वांट टू हैव इट, इफ़ यदि, यू तुम, वांट चाहते हो, टू हैव, वैसे हैव का मीनिंग होता है रखना, लेकिन यहाँ हैव का मीनिंग है लेना। अगर तुम लेना चाहते हो इट इसे यानी हृदय को लेना चाहते हो, यू विल हैव टू क्लाइम, तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। हा हा, बंदर हंसा, हा हा, यानी अगर तुम मेरा हृदय लेना चाहते हो तो तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। विल हैव का यूज़ करते हैं विल हैव टू का जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं। तो आपको स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको सभी चीज़ सिखाई जाएगी।